नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चैत्र मास की पूर्णिमा से संबंधित संपूर्ण जानकारी। चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत आपको किस दिन धारण करना है, सत्यनारायण भगवान की कथा आपको किस दिन करनी है, चंद्रमा को अर्घ्य देने का सही समय क्या है, सही विधि क्या है और किन मंत्रों के द्वारा भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य देना चाहिए, आज के दिन किन किन देवी देवताओं की आपको आराधना करनी चाहिए और किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की आपको आराधना करनी है। और पूर्णिमा तिथि के दिन स्नान दान और दीप दान का विशेष महत्व होता है। तो व्रत वाली पूर्णिमा किस दिन है और स्नान दान की पूर्णिमा कब है। और पूर्णिमा तिथि के दिन पीपल की पूजा भी अत्यंत आवश्यक मानी गई है। तो अगर आप पीपल की पूजा करना चाहते हैं तो किस दिन पीपल वृक्ष की पूजा करें, 5 अप्रैल को या 6 अप्रैल को। मतलब चैत्र मास की पूर्णिमा से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो जरूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी जरूर लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत आपको कब धारण करना है। देखिए, चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ होगा 5 अप्रैल को सुबह 9:19 पर और समाप्त होगी 6 अप्रैल को सुबह 10:04 पर। तो चैत्र मास की पूर्णिमा का व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, जब हम पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं तो शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने व्रत को पूर्ण करते हैं। मतलब पूर्णिमा का चंद्रमा जब होता है आकाश में, उसी चंद्रमा को अर्घ्य देकर और व्रत को पूर्ण माना जाता है। तो ऐसे में 5 अप्रैल को पूर्णिमा का व्रत करना ज्यादा श्रेष्ठ होगा। मान लीजिए कि आप 5 अप्रैल को नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो ऐसे में आप 6 अप्रैल को भी कर सकते हैं, क्योंकि सूर्योदय कालीन पूर्णिमा की तिथि आपको 6 अप्रैल को प्राप्त हो रही है। और जैसे कि कई भक्त ऐसे भी हैं जो सूर्योदय कालीन पूर्णिमा का ही व्रत धारण करते हैं, वो 6 अप्रैल को व्रत धारण कर सकते हैं, लेकिन पूर्णिमा का व्रत 5 अप्रैल को करना ज्यादा श्रेष्ठ होगा। अब बात करें कि स्नान दान कब करना है, तो देखिए, सूर्योदय कालीन तिथि में स्नान किया जाता है गंगा का या फिर किसी भी पवित्र नदी में अगर आप स्नान करना चाहते हैं तो ऐसे में पूर्णिमा का जो स्नान होगा वो 6 अप्रैल को होगा, क्योंकि 6 अप्रैल को सूर्योदय कालीन पूर्णिमा तिथि हमें प्राप्त हो रही है। और हाँ, चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि से वैशाख मास का स्नान प्रारंभ हो जाता है। तो जो भक्त वैशाख स्नान करते हैं, ऐसे भक्त 6 अप्रैल से अपने व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं, स्नान का प्रारंभ कर सकते हैं। और वैशाख मास के स्नान दान का नियम क्या होगा, व्रत का नियम क्या होता है, ये जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएगी। स्नान का प्रारंभ आप 6 अप्रैल से जरूर कर लीजिए। और अब आपका अगला प्रश्न होता है कि सत्यनारायण व्रत की कथा हमें किस दिन करनी चाहिए, कौन सा दिन ज्यादा श्रेष्ठ है। देखिए, दोनों ही दिन की पूर्णिमा मान्य होगी, क्योंकि पूर्णिमा तिथि जो रात्रि में व्याप्त है वो 5 अप्रैल को है और 6 अप्रैल को सूर्योदय कालीन तिथि है। तो ऐसे में अगर आप सत्यनारायण भगवान की कथा करना चाहते हैं, चाहे करवाना चाहते हो ब्राह्मण से या स्वयं से पढ़ना चाहते हो, आप चाहें तो 5 अप्रैल को भी कर सकते हैं या फिर चाहें तो 6 अप्रैल को भी सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ कर सकते हैं या किसी ब्राह्मण से करवा सकते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है कि पीपल की पूजा हमें किस दिन करनी चाहिए। देखिए, पीपल की पूजा सूर्योदय कालीन तिथि में ही आप कर सकते हैं। तो ऐसे में सूर्योदय कालीन पूर्णिमा हमें 6 अप्रैल को प्राप्त हो रही है, तो 6 अप्रैल को पीपल की पूजा की जाएगी। और समय क्या होगा पीपल की पूजा का, देखिए, सूर्योदय से लेकर और सुबह के 10 बजे तक आप पीपल की पूजा कर सकते हैं। वैसे भी 6 अप्रैल को सुबह 10:04 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी। तो इससे पहले आप स्नान जरूर कर लीजिए। अगर आप कुछ दान करना चाहते हैं पूर्णिमा तिथि का, तो सुबह 10:04 तक अगर आप दान कर पाते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। इसके बाद भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप पूर्णिमा तिथि के व्याप्त रहते ही दान कर लेते हैं, स्नान कर लेते हैं, पीपल की पूजा कर लेते हैं या कोई मंत्र जप अनुष्ठान करना चाहते हैं, वो अगर आप इसी समय में कर लेते हैं तो ज्यादा श्रेष्ठ होता है। वैसे सूर्योदय कालीन तिथि में जब भी पूर्णिमा तिथि व्याप्त होती है तो पूरे दिन रात की पूर्णिमा मान्य होगी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और आपका अगला प्रश्न है कि दीपदान किस दिन करना चाहिए, 5 अप्रैल को या 6 अप्रैल को। तो देखिए, दीपदान आप 5 अप्रैल को करते हैं तो संध्या काल में पूर्णिमा तिथि व्याप्त रहेगी, तो आप 5 अप्रैल को भी कर सकते हैं।
6 अप्रैल को सूर्योदयकालीन पूर्णिमा है, तो पूरे दिन की पूर्णिमा मानी होगी, आप 6 अप्रैल को कर सकते हैं। मैं आपसे कहूंगी 5 अप्रैल और 6 अप्रैल दोनों ही दिन दीपदान करने का पूरा प्रयास कीजिए। अब दीपदान कहाँ कर सकते हैं आप? देखिए, पीपल वृक्ष के नीचे आप दीपदान कर सकते हैं। 5 अप्रैल को भी कर सकते हैं, 6 अप्रैल को भी कर सकते हैं। कोई आंवले का वृक्ष आपके घर के आसपास हो, वहां पर भी आप दीपदान कर सकते हैं। केले का पौधा हो, केले का वृक्ष हो, बिल्व का वृक्ष हो, तो वहां पर भी दीपदान कर सकते हैं। और घर में तुलसी विराजित है तो उनके पास तो आपको दीपदान करना ही है। अब जैसे कि घर के आसपास कोई भी मंदिर हो, शिवालय हो, माता रानी का मंदिर हो, भगवान श्री हरि विष्णु का मंदिर हो, बजरंगबली का मंदिर हो, कोई भी मंदिर हो, वहां जाकर आप दीपदान कर सकते हैं। और हाँ, 6 अप्रैल को हनुमान जयंती है, तो हनुमान जी की विशेष रूप से पूजा आराधना हनुमान जयंती के दिन की जाती है। हनुमान जयंती की पूजा विधि की वीडियो आपको आगे अलग से मिल जाएगी, जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हनुमान जी की पूजा करने से समस्त प्रकार के कष्टों से, संकटों से, रोग ऋण शत्रुओं से मुक्ति मिल जाती है। तो बहुत ही अचूक उपाय मैं आपको आगे वीडियो में शेयर करूंगी, जरूर उस वीडियो को भी देखिएगा। और अब बात करें कि अगर आप पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करते हैं या बिना व्रत किए भी पूजा आराधना पूर्णिमा के दिन करते हैं, तो पूजा की विधि क्या होगी? देखिए, सुबह जल्दी उठ जाइए, स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाइए। और देखिए, आज ध्यान रखना होता है, जब हम स्नान करते हैं तो गंगा जल मिश्रित जल से ही स्नान किया जाता है। वैसे तो पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान बताया गया है शास्त्रों में, लेकिन सबके लिए ऐसा संभव नहीं हो पाता है, तो घर में ही गंगा जल मिश्रित जल से आप स्नान कर सकते हैं। सूर्योदय से पहले स्नान कीजिएगा, मतलब अगर आप सूर्योदय के बाद स्नान करते हैं तो आप गंगा जल मिश्रित जल से भी स्नान करते हैं तो उसका उतना फल प्राप्त नहीं होता। लेकिन अगर आप सूर्योदय से पहले स्नान कर लेते हैं या ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेते हैं तो कई गुना फल आपको घर में भी प्राप्त हो जाता है। तो सुबह जल्दी उठकर और नित्य कार्यों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। और हाँ, पूर्णिमा तिथि है तो ध्यान रखिए कि काले और नीले रंगों का प्रयोग मत कीजिए। तो कोई भी शुभ रंग के वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। तांबे के पात्र में जल भरकर उसमें रोली डालकर, और अगर आपके पास उपलब्ध हो तो लाल पुष्प डालकर भगवान सूर्यदेव को ओम गृहिणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए अर्घ्य दीजिए। 3 बार परिक्रमा कर लीजिए और इसके बाद अपने घर के मंदिर में सभी देवी देवताओं की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। अब जैसे कि आज आप अगर पूर्णिमा का व्रत धारण कर रहे हैं तो व्रत का संकल्प ले लीजिए। और हाँ, एक और चीज बता दूं, जो भक्त पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करना चाहते हैं, मतलब प्रारंभ करना चाहते हैं पूर्णिमा के व्रत का, वो इसी दिन से व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। चैत्र मास की पूर्णिमा व्रत का प्रारंभ करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, तो इस दिन से आप व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। और किसी भी मनोकामना के लिए पूर्णिमा का व्रत किया जा सकता है। आपके मन की कोई भी इच्छा हो, पूर्णिमा का व्रत धारण करने से निश्चित ही पूर्ण होती है, क्योंकि पूर्णिमा का अर्थ ही होता है मन की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली तिथि। तो इस व्रत को धारण करने से आपके मन की कोई भी इच्छा हो, निश्चित ही वो पूर्ण होती है। तो अगर आप शुरू करना चाहते हैं, आज से शुरू कर सकते हैं। और अब बात करें पूर्णिमा की पूजा विधि के बारे में, तो देखिए, जब आप व्रत का संकल्प ले लेते हैं उसके बाद आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है, आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। तो विधि विधान से श्री लक्ष्मी नारायण की आज के दिन पूजा की जाती है। जैसे कि अगर आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु का विग्रह है, माँ लक्ष्मी का विग्रह है, तो आप उनका अभिषेक कर लीजिए। पीले वस्त्र भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कीजिए, माँ लक्ष्मी को लाल वस्त्र अर्पित कीजिए। पीले पुष्पों से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है और लाल पुष्प माँ लक्ष्मी को अर्पित किए जाते हैं, अगर आपके पास उपलब्ध हो तो। ना हो तो जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध हो उसी से लक्ष्मी नारायण की पूजा कर लीजिए। धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत पुष्प जो भी आपके पास उपलब्ध हो, सभी सामग्री एक एक करके श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी को अर्पित कीजिए। आज के दिन भोग क्या लगा सकते हैं? देखिए, जो भी भोग आपके पास उपलब्ध हो, आप चाहे तो फलों का भोग लगा सकते हैं, चाहे तो सफेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं, या फिर आप चाहे तो खीर बना सकते हैं। और हाँ, जैसे कि सत्यनारायण भगवान की कथा होती है तो इसमें पंजीरी का भोग लगता है, मतलब आटे को घी में भूनकर और चीनी मिलाकर इसे भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी यानी कि श्री लक्ष्मी नारायण या फिर सत्यनारायण भगवान को अर्पित किया जाता है। तो अगर आप पंजीरी बना पाते हैं, पंजीरी अर्पित कर सकते हैं। केले का भोग आज जरूर लगाना चाहिए। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी को प्रिय है अनार का फल, तो अगर आपके पास उपलब्ध हो तो अनार का फल भी माँ लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। मतलब अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार किसी भी वस्तु का भोग माँ को अर्पित करें, श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। सत्यनारायण भगवान का ध्यान करते हुए सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ आप कर सकते हैं। अब जैसे कि बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हम सुबह कथा का पाठ करें या शाम को करें। देखिए, जो भी समय आपके पास उपलब्ध हो, मतलब जितना समय आपके पास उपलब्ध हो उसी के अनुसार आप निश्चय कीजिए कि आप शाम को पाठ कर सकते हैं या सुबह कर सकते हैं। दोनों समय किया जा सकता है, कोई संशय नहीं है। और सुबह की पूजा पूरी करने के बाद आप कपूर से भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की, सत्यनारायण भगवान की आरती कर लीजिए। उसके बाद क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। अब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। अगर आप व्रत करते हैं तो दिन में आप फलाहार कर सकते हैं और शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। तो शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य देने से पहले स्नान करना आवश्यक है, शुद्धता अत्यंत आवश्यक है।
तो शाम को सूर्यास्त से पहले ही आपको स्नान कर लेना है, अपने घर में धूप दीप प्रज्वलित कर लीजिए और फिर जब चंद्रमा उदित होते हैं तो उन्हें देखकर उनके दर्शन करके अर्घ्य देना चाहिए। अब मान लीजिए कि आपके घर से चंद्रमा दिखाई नहीं देते हैं, तब क्या करें? तब ऐसे में एक पात्र में चंद्रमा की आकृति बना लीजिए या चंद्रमा का मंत्र लिख लीजिए और उसी पात्र में आप अर्घ्य दे सकते हैं। और पूजा पूर्ण करने के बाद, अर्घ्य देने के बाद इस जल को आप किसी भी गमले में डाल सकते हैं। और चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए सामग्री क्या चाहिए आपको? देखिए, आप एक पात्र ले लीजिए। पात्र आप चाहें तो चांदी का ले सकते हैं, नहीं तो पीतल का ले सकते हैं, स्टील का भी ले सकते हैं। अगर आपके पास पीतल या चांदी उपलब्ध ना हो तो तांबा मत लीजिएगा, क्योंकि हमें दूध का प्रयोग करना है चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए। तो पात्र में आपको थोड़ा सा गंगा जल लेना है, फिर कच्चा दूध लेना है। आप चाहें तो इस पात्र को जल से भर सकते हैं या फिर सिर्फ दूध से भी चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। और उस अर्घ्य के पात्र में आपको थोड़ा सा अक्षत डालना है, थोड़ी सी मिश्री डाल दीजिए और इसमें एक सफेद पुष्प या लाल पुष्प जो भी आपके पास उपलब्ध हो इसी पात्र में डालकर और चंद्रमा को अर्घ्य दे दीजिए। चंद्रमा को धूप दीप अवश्य अर्पित करना चाहिए, मतलब धूप दीप दिखा दीजिए। अगर आपने खीर बनाया है प्रसाद में तो खीर भी भगवान चंद्रदेव का मन में ध्यान करते हुए भोग स्वरूप उन्हें अर्पित कीजिए। और अर्घ्य देने के बाद जिस स्थान पर आप खड़े हैं उसी स्थान पर क्लॉकवाइज 1 बार या 3 बार परिक्रमा कर लीजिए। और चंद्रमा को अर्घ्य देने का मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः या ओम चंद्रमसे नमः। इन दोनों में से किसी भी मंत्र के द्वारा आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद आपका व्रत पूर्ण हो जाता है। इसके बाद आप चाहें तो व्रत खोल सकते हैं, लेकिन मीठा अन्न खाकर, मतलब आज के दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। जो भी आप भोग बनाते हैं भगवान के लिए, चाहे खीर का या पंजीरी का, जो भी आपने भोग लगाया है, या अलग से भी आप भोजन करना चाहते हैं तो मीठा भोजन लेकर ही आज व्रत खोलना चाहिए। बहुत से भक्त हैं जो फलाहार के द्वारा भी ये व्रत करते हैं, तो आवश्यक नहीं है कि आप अन्न का सेवन करें। आप चाहे तो सिर्फ फलाहार से भी व्रत खोल सकते हैं। अगले दिन स्नान इत्यादि करने के बाद शुद्ध और सात्विक भोजन कर सकते हैं। ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। और जो भक्त पूर्णिमा का व्रत नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, उन्हें भी आज के दिन चंद्रमा को अर्घ्य जरूर देना है। चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए शाम के समय आप स्नान कर लीजिएगा और उसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। क्योंकि बहुत से भक्तों के प्रश्न आए हैं कि अगर हम दिन में लहसुन प्याज खा लेते हैं तो क्या हम शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं। आप स्नान कर लीजिएगा फिर आप अर्घ्य दे सकते हैं। वैसे देखिए, पूर्णिमा तिथि के दिन लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, तो पूरा प्रयास कीजिए कि घर में लहसुन प्याज ना बने। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने खा लिया है, मतलब बन गया है और आप खा चुके हैं और फिर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ऐसे में आप शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य देने से पहले स्नान कर लीजिए, फिर उसके बाद आप अर्घ्य दे सकते हैं। और पूर्णिमा तिथि के दिन माँ लक्ष्मी की आराधना विशेष रूप से की जाती है, तो माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप आज रात्रि में आपको जरूर करना चाहिए। शाम के समय धूप दीप इत्यादि अर्पित करके माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। वहीं पर एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और जब तक आप मंत्र जप करते हैं तब तक कम से कम दीपक जलता रहे, इस बात का ध्यान रखिए। वैसे अगर पूर्णिमा तिथि के दिन आप रात्रि में अखंड दीप प्रज्वलित करते हैं तो इससे आपको माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और हाँ, आज के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं, कनकधारा और श्री सूक्त का पाठ आप कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। और बिना व्रत किए आप ये सभी कार्य कर सकते हैं। बिना व्रत किए भी आप चाहें तो सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ स्वयं से कर सकते हैं। और अगर आप सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो इस चैनल पर आपको हर पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की कथा मिलती है, वीडियो अपलोड होती है, तो जरूर आप सुन लीजिएगा। कल सुबह ही आपको सत्यनारायण भगवान की कथा की वीडियो मिल जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। पूर्णिमा से संबंधित अगर आपका कोई भी और प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। और हाँ, कल शाम की पूजा विशेष रूप से होती है, तो कल शाम के लिए वीडियो आपको कल सुबह मिल जाएगी, जरूर देख लीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।